सपा ने अपनी सूची जारी की है। कांग्रेस को भी जो 17 सीटें हैं उसके अंदर उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवार आ जाएंगे और एक ज्वाइंट कैंपेन जो है वो तेजी से शुरू होगा। जमाल साहब हमारे साथ में हैं। आपने सभी की बात जमाल साहब आपने सुन ली है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो जिस तरीके की ज्यादतियां हुई हैं उसका एक प्रतीक जो प्रतीक हैं वो तो आजमी साहब ही हैं, है ना। और आप पूरे जो एक ह्यूमन राइट डिफेंडर के तौर पर भी आप जाने जाते हैं, तो जो ये सिविल सोसाइटी है जो लगातार इसको लेकर के लड़ती रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो जुल्म चाहे वो बुलडोजर चलाने का जुल्म हो या अल्पसंख्यकों को चुन चुन करके उनके ऊपर जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया है, इस सब का क्या असर होगा? क्या वो सब वोट के तौर पर तब्दील हो पाएगा? वो एकजुट हो पाएगा? क्या लोग जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक विकल्प 80 सीटों के ऊपर अगर एक तगड़ी फाइट होती है, और मेरा एक सीधा सवाल ये कि अगर दोनों पार्टियों का अगर विधानसभा का ही अगर जोड़ दिया जाए तो वो 40 प्लस हो जाता है, 40% से ज्यादा वोट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि 40% से सपा कांग्रेस गठबंधन की शुरुआत एक लोकसभा में होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसी से आगे की बात आगे बढ़ेगी। जी जमील साहब। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। ये जो चर्चा हो रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, और पूरे देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ उसका एक यूनिट उत्तर प्रदेश है, और जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन हुआ है। और ये गठबंधन तब हो रहा है जब हिंदुस्तान में पूरे देश के अंदर फासिस्टवादी ताकतों ने पूरे मुल्क को और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क के न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को, ईडी को, इन सारी संस्थाओं को उसने बिल्कुल कुचल दिया है, मसल दिया है। और देश की जनता विकल्प की तलाश कर रही है। और देश की जनता विकल्प की तलाश कर रही है, इस बात को इससे साबित होता है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईडी और सीबीआई के डर से तमाम सियासी पार्टियां अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थीं, और आज भी लगभग नहीं तैयार हैं, दाएं बाएं झांक के बोल रही हैं, और नफरत के जो बाजार पूरे देश के अंदर सजाया है जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, पूरे देश में नफरत का कारोबार चल रहा है, नफरत की खेतियां हो रही हैं। और चाहे मंदिर के नाम पर, चाहे मस्जिद के नाम पर, चाहे वो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला करके किसी न किसी से मैसेज देना है कि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब माननीय राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में दिया, तो लोगों के अंदर एक साहस पैदा हुआ, एक हिम्मत पैदा हुई, और उनके एक साथ एक भीड़ लाखों की संख्या में उनके साथ चलना शुरू हो गई। और देश को लगा कि नहीं, इस फासिस्टवादी ताकत से लड़ने के लिए अभी कुछ लोग हैं जो सीना तान के चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और वो लड़ सकते हैं। और देश की जनता ने उन्हें विकल्प के रूप में तलाशने के लिए, विकल्प के रूप में देखने लगी और उनके साथ चल दिया। जनता को विकल्प चाहिए, नेता कम समझ रहे हैं, लेकिन जनता ज्यादा समझ रही है कि हमें विकल्प नहीं मिलेगा। तो इस मुल्क का जो संघीय ढांचा है, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क का जो भाईचारगी का जो ताना बाना है, वह सब तितर बितर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इस व्यवस्था को
तानाशाही व्यवस्था को, फासिस्टवादी ताकत को हमको किसी भी हालत में देश से मुक्त कराना है। इसलिए राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के अंदर लोग, नौजवान, व्यापारी, किसान, महिलाएं, जो किसी राजनीतिक पार्टी से जिनका संबंध नहीं है, वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में विकल्प की तलाश में खड़े हो गए। और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, ऐसा नहीं, राहुल गांधी से भी 55 घंटे पूछताछ हुई, सारे अकाउंट उनके खंगाले गए, सारे उनके पासपोर्ट चेक किए गए। सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक ऐसा आदमी है जो जिसके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए उस सीना तान करके पूरे देश में घूम रहा है, उसे जेल जाने किसी तरीके की गुरेज नहीं। और राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर जेल जाने से डर जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम समझते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, घुटना टेक रहे हैं। और दूसरी चीज जो इस गठबंधन को मजबूत कर रहा है, गठबंधन को जो कमजोर कर रहा है, वह कर रहा है जो अवसरवादी राजनीति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके पास बड़े पैमाने पर विधायक हैं, जिसके पास मोहल्ले से लेकर तहसील से लेकर जिला हेडक्वार्टर तक, कमिश्नरेट तक उसके एक संगठन है, उसके नेता हैं। अगर इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की सियासत में माननीय अखिलेश यादव जी निकल गए होते, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो जुल्म कर रहा है, जो लोगों को घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर रहा है, जो अकलियत के ऊपर जुल्म कर रहा है, जिसका नाम लेना वो शायद गुनाह समझते हैं, अकलियत शब्द ने मुसलमान नहीं कहना चाहते अपने मुंह से, अगर वो घर से निकल गए होते तो आज इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही नहीं बदलती। क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो दिल्ली की तस्वीर बदलने के काम उत्तर प्रदेश करता है। और आज भी गठबंधन जो कर रहे हैं उसमें यहाँ छोटे छोटी पार्टियां हैं। कल उन पार्टियों से समाजवादी पार्टी के लोग समझौता करते तो आज उनको भी बुलाना चाहिए था, कम्युनिस्ट पार्टियों को बुलाना चाहिए था, और दलों को बुलाना चाहिए था। एक बृहद रूप से आपको बड़े पैमाने पे गठबंधन करना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। आप कांग्रेस की सीट डिसाइड कर दे रहे हैं, आप सबकी सीट डिसाइड, बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य आप क्या चले जाते हैं। एक लकीर उत्तर प्रदेश की सियासत में खींचने वाला व्यक्ति, आपने उसको कहा ये इनका व्यक्तिगत राय है, और आज वो बाहर चले गए। किन वोटों को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश जी? गठबंधन किससे करना चाहते हैं? क्योंकि गठबंधन के वह स्वामी प्रसाद मौर्य और छोटे छोटे दल जो हर गांव में, जिनकी संख्या मात्र से मात्र 15 और 20 वोट की होती है और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों की हो जाती है, वह सारे वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। उनको रोकने का क्या विकल्प है आपका? आपका संगठन बहुत मजबूत है, और आपका संगठन क्या कर रहा है बूथ लेवल के अंदर? आपके 8 विधायक पहुंच गए, क्यों? उनका क्या रोष था? उनको सिर्फ ये गुस्सा थी कि जया बच्चन को बार बार क्यों भेजा जा रहा है। जो लोग लड़ रहे हैं पार्टी के अंदर, जो जान दे रहे हैं पार्टी को, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि वहां भी कोई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है या नहीं। लेकिन ये इस गठबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है। और अकेले सिर्फ इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कमजोर संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे मजबूत जो पार्टी है, जो यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी, उनको चाहिए कि और पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास विधायक नहीं है, उनके पास एमपी नहीं, लेकिन आज भी कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है जहां उनके पास 10,000 15,000 अपने कार्यकर्ता ना हो। तो क्यों नहीं आपने उनको बुलाया? ये कौन सा गठबंधन कर रहा है? पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां आपके साथ करी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं कि आपको गठबंधन बनाना है तो बड़े पैमाने पर आपको बनाना चाहिए। आप सब अपनी पार्टी का टिकट तो आप डिसाइड कर रहे हैं, सीटें दूसरी पार्टियों को भी कर दे रहे हैं, तो गठबंधन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोचा है। और हमें नहीं लगता है कि ये या कि इसको और साफ दिल से और मजबूती से इसको
लोगों को, और लोगों को जो हम लोगों ने छोड़ दिया है उनको साथ लिया करके उनको भी जोड़िए अपने साथ। हमसे एक एक वोट जोड़ने की जरूरत है। अगर एक गांव में 10 वोट कम्युनिस्ट पार्टी के तो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक वोट महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इसलिए बृहद रूप से उनको भी जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज किसान आंदोलन कर रहा है। किसान 2 साल, लगभग 1.5 साल आंदोलन किया, जिसमें 800 किसान शहीद हो गए। फिर शहादत शुरू कर दिया है किसानों ने पूरे। और ये वहां वह सरकार जो जनता से चुनी हुई सरकार कही जाती है, वह सरकार किसानों के रास्ते में कीले ठुकवा रही है। इसका मतलब उस सरकार को ये मालूम है कि हम जनता की ओर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चंडीगढ़ के फार्मूले पे इलेक्शन जीत लेंगे, इसलिए वो किला ठुकवा रही है। वरना लोकतंत्र के अंदर जनता की ताकत के सामने कोई बड़ा से बड़ा तानाशाह तक रुका नहीं और टिका नहीं। और ऐसे मौके पर ये मोदी दिल्ली की सड़कों पर किले ठुकवा रहा है किसानों के सामने, बुलडोजर लगा रहा है किसानों के सामने। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको वोट्स की संख्या से भी आपको संघर्ष करना है। आपको सबसे पहले अपनी बूथ की रखवाली करना है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हम अपना इलेक्शन वहां हो, वहीं रुक जाए। और